बात करें ड्रामा सीरियल जंजीरें की, तो आखिर ड्रामे का रियल विलन है कौन? क्या बानो ही निकली है यहाँ पर असली गद्दार? क्या अपनी मोहब्बत के लिए बानो देने वाली है सबसे बड़ी कुर्बानी? सौराब तो यहाँ पे है ही विलन, लेकिन क्या बानो भी अपने भाई का साथ दे रही है और तभी वो बार बार सरदारी छोड़ने का कह रही है सरबुलंद को? और क्या बानो की जिंदगी है अब खतरे में? आखिर क्या होने वाला है बानो के साथ? बानो के साथ जो सब कुछ होगा उसका जिम्मेदार क्या यहाँ पे सुराब होने वाला है? क्या यहाँ पे हो जाएगी बानो की मौत, या बानो को कर लिया जाएगा किडनैप? और क्या होगा यहाँ पर रबिया की और सरबुलंद की कहानी का अंजाम? क्या यहाँ पे सारे का सारा इल्जाम सुराब दे देगा रबिया पर, और रबिया यहाँ पे हवेली छोड़कर जाने वाली है, या प्रोटेक्ट करेगा सरबुलंद सबसे रबिया को? और क्या होगा आगे चल के ड्रामे में, और किस तरह से ड्रामे की जो स्टोरी है मजीद आगे चलेगी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बानो यहाँ पर सरबुलंद को सरदारी छोड़ने का बार बार इस वजह से कह रही है क्योंकि वो अपने भाई सुराब के साथ मिली हुई है, और यहाँ पे उसने सुराब के साथ मिलकर ही शेरदिल को और महगुल को मरवाया है ताकि ना तो उनके औलाद होती, पहले उन्हें पॉइजन दिया। इसी वजह से यहाँ पर जो महगुल है वो कंसीव नहीं कर पा रही थी ताकि उनकी जो अगली नस्ल है वो दुनिया में ना आए। नस्ल दुनिया में आती और वो बेटा होता तो सरदारी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके हिस्से में आती, लेकिन यहाँ पर पहले उन्होंने किया उन्हें इस हद तक ट्रैप के उनकी औलाद ही नहीं होने दी और फिर बाद में उनकी जान ले ली। तो इस सब में बानो जो थी वो अपने भाई के साथ शरीक थी, और अब यहाँ पे बानो चाहती है कि सरबुलंद जो है वो सरदारी छोड़ दे और सरबुलंद जो है वो अमेरिका चले जाए, यहाँ से दूर चला जाए ताकि जो भी सारी सरदारी के मामलात हैं वो आ जाए सुराब के पास, और यहाँ पे जो बानो है वो चीट कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बानो तो खुद अपने भाई के हाथों डसी जाएगी और बानो ही है जो कि एक प्योर और रियल कैरेक्टर है। यहाँ पे बानो देगी अपने मोहब्बत के लिए सेक्रीफाइस। यहाँ पर अब नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि जो बानो है वो मारी जाएगी, और यहाँ पर बानो को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई सुराब ही होगा। यहाँ पर सुराब की हकीकत और शीरीन की हकीकत सामने आ जाएगी बानो के। यहाँ पर जैसे ही उसे पता चलेगा कि पहले सुराब ने मरवाया शेरदिल को और महगुल को, और अब यहाँ पे सुराब जो है वो प्लानिंग कर रहा है सरबुलंद को नुकसान पहुंचाने की, तो ये चीज उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि वो बीजान को भी सच्चे दिल से अपनी मां मानती होगी और यहाँ पे वो सरबुलंद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती होगी। अब जैसे ही बात आएगी सरबुलंद पर तो यहाँ पर बानो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगी अपने भाई पर, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ पे कुर्बानी देगी और यहाँ पर जाके कन्फ्रंट करेगी शीनी को और सुराब को, क्योंकि वो उनकी बातें सुन चुकी होगी। अब जैसे ही यहाँ पे सुराब और शीनी को पता चलेगी ये हकीकत कि यहाँ पर जो बानो है वो सब कुछ जान चुकी है और उनका जो भांडा है वो फूट चुका है, तो यहाँ पर जो सुराब है वो खुद अपनी बहन को अपने हाथों से मार देगा। और फिर हमने जिस तरह से ओएसटी और टीजर्स में देखा कि एक कब्र जो है वो खोदी जा रही होगी, तो वो कब्र यहाँ पर बानो की ही होगी जो खोदी जाएगी और हवेली के एक कॉर्नर में यहाँ पर उसे दफना दिया जाएगा, और हवेली इतनी बड़ी होगी कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और बाद में यहाँ पर शीनी जो है वो आकर कहेगी कि मैंने खुद उसे हवेली छोड़ के जाते हुए देखा है, और ये सारे का सारा इल्जाम लगा देंगे रबिया के ऊपर कि रबिया हवेली में आई। इसी वजह से यहाँ पर बानो जो है वो गुस्से में सरबुलंद को छोड़कर चलेगी, और अब यहाँ पर जो बानो है वो मिसिंग है। अब देखना फिर यहाँ पर ये होगा कि सरबुलंद इस सारी सिचुएशन को किस तरह से डील करता है, और फिर आगे चल के हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रबिया है वो ये सारे इल्जामात नहीं बर्दाश्त कर सकेगी और यहाँ पर रबिया जो है वो हवेली छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाएगी रबिया हवेली छोड़कर तो उसका सामना होगा आगे जाकर तोरसम से, और यहाँ पर तोरसम उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे सरबुलंद होगा जो रबिया को ढूंढते ढूंढते आ जाएगा और फिर उसे पता चलेगी ये हकीकत कि तोरसम ही है जिसने मुदस्सिर को मारा और तोरसम ही है जो अब रबिया के पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर सरबुलंद करेगा रबिया को प्रोटेक्ट और लेकर आएगा उसे अपने घर, और यहाँ पर उसे अपना नाम देगा और उसे बनाएगा अपनी महरम, और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि शादी होगी सरबुलंद की और साथ ही साथ रबिया की, और यहाँ पर बानो को उस चीज का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो उस बेचारी ने किया ही नहीं था। जिस तरह से पहले एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पे फकीरनी कहती है कि तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो जुल्म तुमने किया, जो कत्ल तुमने किया, तो यहाँ पे ये उसी कत्ल की बात होगी जो सुराब ने किया शेरदिल का, और यहाँ पे उसका खुमियाजा भुगतेगी बानो। और यहाँ पे जो बानो है वो इनोसेंट कैरेक्टर है, यहाँ पर वो सरबुलंद से सच्ची मोहब्बत ही करती होगी, तो बानो रियल विलन नहीं है, यहाँ पे सुराब रियल विलन है। और साथ ही साथ सुराब जो है वो शीनी के साथ चला रहा होगा अफेयर और कर रहा होगा अपनी वाइफ को यहाँ पर चीट। तो इसी तरह से आगे चल के सुराब की भी फिर असलियत सामने आएगी, और यहाँ पे शीनी भी प्लांटेड होगी तोरसम की और जाफरान मामा की तरफ से,
और वो यहाँ पे सुराब को बेवकूफ बना रही होगी, सुराब को ट्रैप कर रही होगी। सुराब जो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक और मक्कार समझता है, तो यहाँ पे वो खुद ट्रैप हो रहा होगा शीरीन के हाथों। तो इसी तरह से ड्रामे की स्टोरी मजीद आगे चलेगी। तो आपके ख्याल में बानो विलन है या बानो है एक इनोसेंट इंसान? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।